27 अगस्त सुबह 9:31 पर अमेरिका के एडिशनल 25% टैरिफ भारत पर लागू हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार घाटे का हवाला देकर भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुके थे, लेकिन अब रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर 27 अगस्त को भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाए जा रहे हैं। यानी भारत पर कुल टैरिफ 50% हो जाएंगे। मगर भारत पर अमेरिका के लगने वाले एडिशनल टैरिफ से कुछ घंटों पहले ही अमेरिका की बड़ी कंपनियों ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये ऐलान भारत की जीत से कम नहीं है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि अमेरिका ने भारत के किन किन सेक्टर्स पर टैरिफ लगाया है और कैसे पीएम मोदी ने इन सेक्टर्स को बचाने के लिए बहुत बड़ा खेल कर दिया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अमेरिका ने भारत के किन सामानों पर टैरिफ लगाया है और किन सामानों को छोड़ दिया है। अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स और क्रिटिकल मिनरल्स पर टैरिफ नहीं लगाया है। ये सभी वो जरूरी सामान है जो भारत से अमेरिका नहीं पहुंचे तो अमेरिका रातों रात बर्बाद हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाला सबसे बड़ा प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल्स ही है। भारत $8 बिलियन से ज्यादा के फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इनमें वो जरूरी दवाइयां शामिल हैं जिनकी बदौलत अमेरिका जिंदा है। ऐसे में अमेरिका ने भारत के इन सेक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन अमेरिका ने भारत के उन प्रोडक्ट्स को टारगेट किया है जिनकी भरपाई बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और चीनी सामान से की जा सकती है। इसीलिए अमेरिका ने भारत के टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्नीचर, डेयरी प्रोडक्ट्स और रबड़ जैसे आइटम्स पर टैरिफ लगा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि इसका असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर कुछ हद तक पड़ेगा। इसका असर इतना भी नहीं होगा कि भारत की जीडीपी पर कुछ बड़ा प्रभाव पड़े। कई अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन टैरिफ्स की वजह से भारत की जीडीपी में सिर्फ 0.2% तक की ही गिरावट आएगी। इसी बीच अमेरिका की बड़ी कंपनियों की तरफ से भारत पर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। अमेरिका की कंपनियों ने भारत पर विश्वास जताते हुए भारत की ताकत पर मोहर लगा दी है। किसी भी देश की जीडीपी का अनुमान लगाने और देश को रेटिंग देने वाली अमेरिकी कंपनियों ने कहा है कि भारत पर टैरिफ्स का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका की S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच रेटिंग्स एजेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है। ये कंपनियां कितनी महत्वपूर्ण हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस देश को ये कंपनियां रेटिंग देती हैं, उसी देश में दुनिया का भरोसा टिकता है या डगमगा जाता है। इन्हीं कंपनियों की रेटिंग तय करती है कि किसी देश में दुनिया कितना व्यापार करेगी। ऐसे में S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच रेटिंग एजेंसी ने बताया है कि भारत की बादशाहत बरकरार रहेगी। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बावजूद फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की साख को स्टेबल आउटलुक के साथ बरकरार रखा है। इससे बड़ी जीत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई नहीं हो सकती। हालांकि फिच ने माना है कि टैरिफ्स का थोड़ा बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन इसकी भरपाई पीएम मोदी के ऐलान से पूरी हो गई। हाल ही में पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि जीएसटी में बड़े बदलाव किए जाएंगे। सबको लगा कि ये सामान्य कदम था, मगर इसका मकसद टैरिफ से लड़ना था। अभी भारत में जीएसटी की कई दरें हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब सारे सामान सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब्स में बेचे जाएंगे। ये स्लैब्स 5% का होगा और 18% का होगा। यानी भारत में 90% सामान सस्ता हो जाएगा। फिच रेटिंग एजेंसी का मानना है कि अगर जीएसटी में बताए गए सुधार जल्द ही लागू हो गए तो भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। जो नुकसान टैरिफ से हो सकता है उसकी भरपाई भारत के लोग खुद ही कर देंगे। इसके अलावा भी पीएम मोदी अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित सेक्टर्स पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या पता इन सेक्टर्स के लिए स्पेशल पैकेजेस जारी कर दिए जाएं। आखिर में पीएम मोदी देश से बार बार बोल रहे हैं कि स्वदेशी सामान को खरीदो। रोजमर्रा का सामान हो या त्योहारों का सामान, सभी देश में बनना चाहिए और उसकी खपत देश में ही होनी चाहिए। इस कदम से अमेरिका के साथ साथ भारत चीन से भी मुकाबला कर पाएगा। जी न्यूज़।